हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट बेन्स आपको हमेशा 100% फ्री एजुकेशन देता आया है, लेकिन अब आपके लिए जो नया लाया था वो था बुक्स और ई बुक्स। इन बुक्स में जो है आपकी क्लास 10th की सैम्पल पेपर बुक एकदम रेडी है। इसे आप अभी प्राप्त कर सकते हैं और जल्द ही और भी क्लासेस की और सब्जेक्ट्स की बुक आपके लिए आ जाएंगी। तो बस फटाफट इन बुक्स को प्राप्त करिए। इनको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसके अंदर एक फॉर्म है, उसे फिल करिए, सबमिट करिए और जैसे आप सबमिट करेंगे हमारा एक टीम मेंबर आपसे बात करेगा। तो फटाफट बुक खरीदिए। जैसे कि मैथ्स की रेडी है, मैथ्स आप प्राप्त कर सकते हैं, क्लास 10th के सैम्पल पेपर की बुक है ये। तो फट प्राप्त करिए ताकि आपकी पढ़ाई आपके लिए आसान हो जाए और बाकी सब्जेक्ट्स की भी बहुत जल्दी ही आ रही है। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जैसे कि आपको पता है क्लास 12th हिंदी कोर आरोह भाग 2 के पद्य खंड का अध्याय है 6 ऊषा। तो इस चैप्टर में बोर्ड एग्जामिनेशन में सन 2022 से लेकर 2013 यानी 2022 से लेकर 2013 के बीच बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन 10 सालों में, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये हमारा रहेगा सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन। तो सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, उनके सॉल्यूशंस भी आपके लिए लेकर आई हूं। चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले है काव्यांश पर आधारित प्रश्न। हमको एक काव्यांश दे दिया जाता है, उस पर कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जो हमें करने होते हैं। तो ये काव्यांश जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, ये हमसे सन 2019, सन 2014, सन 2013, सन 2012, तो इन 4 सालों में हमसे यही गद्यांश जो पद्यांश जो है वो कई बार पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या है देखते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, एक की जैसे धुल गई हूँ। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो प्रातः काल यानी कि सूर्योदय से पहले, यानी कि सूरज निकलने से पहले का समय जो है वो सूरज के आगमन का समय होता है, यानी कि वो अपनी झलक दिखाना शुरू कर देता है। उस समय आसमान एक तरफ काला नीला बहुत डार्क ब्लू कलर का होता है और पूरब की तरफ से धीरे धीरे आसमान से लालिमा आनी शुरू हो जाती है। रोशनी नहीं होती, लालिमा आना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, इसको कवि ने कई तरीके से बताया। जैसे सिल पर जो है लाल केसर किसने से बताया, सिल काली होती है उस पर लाल केसर ये बताया। काली स्लेट पर लाल चौक बताया। और यहाँ पर क्या है, जो वातावरण में जो नमी है उसको प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने राख से लेपे हुए चूल्हे को जो है अभी गीला बताया, कि अर्थात वातावरण में जो है अभी नमी है, ये चीज वो प्रदर्शित कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, उससे पहले ही जो है पानी जो है जो हिलता रहता है, उसमें जैसे लग रहा है एक काली काली सी छाई पड़ रही, तो जैसे लग रहा है किसी का देह जो है वो निकल रहा है। और ये सारा जादू जो प्राकृतिक सुंदरता का जो जादू था, जैसे ही सूरज निकलता है रोशनी हो जाती है और ये पूरा जादू टूट जाता है। तो ये उषा कविता में हमने पढ़ा, ये इस काव्यांश में पढ़ा। अब इस पे आधारित प्रश्न है पहला हमारे पास में। कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश की भंगिमा में आए परिवर्तनों को किस रूप में देखा है। अब वो किस किस रूप में देख रहे हैं हमें सभी बताना है। तो देखिए क्या है, सूर्योदय से पहले अंधकार के समाप्त होने पर भोर के नभ में नीले रंग में वैसी ही नमी है जैसे राख लीपा हुआ चौका, यानी चूल्हा अभी गीला पड़ा हो। तो नीले शंख जैसा जो आकाश हमें दिख रहा है उसमें नमी किस तरीके से, जब जो चूल्हा होता है वो गीला होता है, ये नमी को प्रदर्शित कर रहा है। कालिमा के छटने पर क्षितिज की लालिमा ऐसी लगती है मानो किसी काली सिल यानी पत्थर पर लाल केसर का लेप लगा दिया हो। तो अब पूरब की तरफ से कालिमा हट रही है तो वहां पे लालिमा आ रही है, तो जैसे लग रहा है काली सिल पर किसी ने केसर जो है वो पीसा हो। इस प्रकार सूर्योदय से पहले आकाश परिवर्तित हो रहा है। दूसरा है, अभी गीला पड़ा से कवि का क्या तात्पर्य है। चूल्हा अभी गीला पड़ा है, इससे क्या तात्पर्य, क्या कहना चाहते हैं। सूर्योदय से पहले आकाश में नमी होती है ना, दिन रात की नमी होती है ना, उस जब सूरज निकलता है तब वो नमी छटती है। तो उस नमी को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने चूल्हे को जो है गीला बताया है। ऐसा आभास होता है कि शाम को भोजन बनाने के बाद किसी गृहिणी ने अपने चूल्हे को राख से लीपा हो,
जो अब तक गीला है। कवि का आशय है कि बोर के नभ में सजलता का गुण विद्यमान है, यानी कि उसके जो नभ में है वो नमी है। सजलता मतलब तात्पर्य, यानी कि ऐसा वातावरण जिसमें जल जो है मौजूद होता है। तो इसका मतलब क्या है, नमी का होना, मॉइस्चर का होना वातावरण में, ये प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 3 है, काली सिल पर लाल केसर मरने से किस दृश्य का चित्रण हो रहा है। अब काली सिल है, उस पर लाल केसर मला जा रहा है, तो ये किस दृश्य को प्रदर्शित कर रहा है। जाहिर सी बात है वो उषा के दृश्य को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या है, काली सिल पर लाल केसर मलने से सूर्योदय के पहले एक का दृश्य सामने आता है, जब रात का अंधकार समाप्त हो रहा है तथा सूर्य की लालिमा क्षितिज पर अपना प्रकाश विकीर्ण कर रही है, यानी कि धीरे धीरे जो है वो सूरज ऊपर आ रहा है, लालिमा निकल रही है, ये दृश्य प्रदर्शित करता है। तो सिंपल आप ये भी बोल सकते हैं कि सूर्योदय से पहले उषा की छवि को प्रदर्शित करता है। अब हम आ गए विषय वस्तु आधारित प्रश्न पे, यानी कि पूरी कविता पर आधारित जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, जो लघु उत्तरीय रहते हैं, उनको हम करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है। अब भोर के नभ की तुलना देखिए कई चीज़ों से की गई है, सिल से करी गई है, नीले शंख से की गई है, काली स्लेट से की गई है, कई से करी गई है, तो सभी आपको यहाँ बताना है। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2022 और 21 में। अच्छा, सन 2021 जो फर्स्ट टर्म हमारा हुआ था उसमें टोटल हमसे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जाहिर सी बात है ये 2021 में फर्स्ट टर्म में नहीं थे। ये 2022 में जब हमारा सेकेंड टर्म हुआ था तो ये उसमें पूछा गया प्रश्न है, तो ये सेकेंड टर्म का प्रश्न है ना। तो देखिए क्या है, भोर की नभ की तुलना नीले शंख से की गई है क्योंकि सूर्योदय से पहले भोर के समय एक आसमान नीले शंख जैसा लगा है। आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तुरंत का राख से लिपा हुआ चौका है। कवि आकाश में उषा के आगमन के कई बिंब बनाता है, कई बिंब उसने बनाए हैं। बताता है कि उषा काल में ऐसा लगता है कि आकाश रूपी काली सिल से लाल केसर से धुल गई हो। पहले लाल केसर किसी ने पीसी, फिर सिल को धो दिया, तो जो काली काली सिल थी उसके ऊपर हल्की सी लालिमा दिखाई दे रही है। वस्तुतः ये सूर्योदय से पूर्व आकाश में फैलती हल्की लालिमा युक्त आभा का बिंब है, या किसी बालक ने काली स्लेट पर थोड़ी सी लाल खड़िया या चौक मल दी हो। तो इस तरीके से जो 3 तरीके से उन्होंने व्यक्त किया है उन तीनों को बताएंगे। वैसे तो उन्होंने नीला शंख बताया है, लेकिन उस लालिमा को व्यक्त करते हुए उन्होंने सिल और काली स्लेट की भी उपमा दी है। अब दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर एक ही 2 अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन घुमा के पूछे गए हैं, अलग अलग साल में पूछे गए हैं, मगर इनका उत्तर एक ही रहेगा। तो जैसे पहला प्रश्न है हमारे पास में, उषा कविता के आधार पर गांव की सुबह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी कि ये जो कविता पढ़ी इसमें गाँव में जैसी सुबह होती है ये आपको बतानी, कि लोग वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, उनका सारे काम शुरू हो जाते हैं, अर्थात सिल भी हो रही है, बच्चे भी उठ गए हैं, पढ़ रहे हैं, चौके में काम भी होने जा रहा है, सभी कुछ गतिशीलता उन्होंने बताई है। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2019 में। फिर इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है, पुष्टि कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2016 में। तो देखिए क्या लिखेंगे, उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने ग्रामीण उपमानों का प्रयोग कर गांव की सुबह को गतिशील शब्द चित्र के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया है। कविता में नीले रंग के प्रातःकालीन आकाश को राख से लीपा हुआ चौका कहा है। ग्रामीण परिवेश में ही गृहिणी भोजन बनाने के बाद चौके यानी चूल्हे को राख से लीपती है, जो प्रायः काफी समय तक गीला रहता है। तो रात का जो खाना बना उसके बाद क्या हुआ, लीप दिया गया। अब चूंकि दिन में तो जो है मौसम में गर्माहट रहती है तो वो जल्दी सूख जाए, लेकिन रात में मौसम में क्या रहती है, नमी रहती है, इसलिए कोई भी गीली चीज जल्दी सूखती नहीं है। तो यहाँ पर चौका भी जल्दी सूखने नहीं पाया। दूसरा बिंब काले सिल का है। काली सिल अर्थात पत्थर के काले टुकड़े पर केसर पीसने का काम भी गांव की महिलाएं ही करती हैं। तीसरे बिंब काले स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलने की क्रिया नन्हे ग्रामीण बालकों द्वारा हो रहा है। तो किस तरीके से ग्रामीण में अर्ली मॉर्निंग काम शुरू हो चुका है ना, कि काली सिल का भी इस्तेमाल हो गया, स्लेट पे बच्चे लिख भी रहे हैं। इस बिंबात्मक चेतना में गतिशील शब्द चित्र भी मौजूद
है। यहाँ सवेरे अपने अपने कार्यों में लगे ग्रामीण वर्ग तथा जनजीवन की गतिशीलता को स्पष्ट करने वाले प्रतिमान हैं, कि मतलब सभी लोग उठ चुके हैं और अपने अपने कामों में हैं। गतिशीलता इस अर्थ में भी है कि तीनों शब्द चित्र स्थिर ना होकर किसी किसी क्रिया के अभी अभी समाप्त होने के सूचक हैं, मतलब ये काम अभी हुआ है, इस चीज की वो सूचना दे रहे हैं। अतः कह सकते हैं कि शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती है। तीसरा प्रश्न है, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो सुबह के नभ की तुलना किससे की गई है? नीले शंख से की गई है। वो क्यों की गई है? उसमें क्या कहते हैं, काली सिल से है, काले स्लेट से है, सभी कुछ। तो देखिए क्या है, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना राख से लीपे चौके, नीले शंख, लाल केसर से युक्त काली सिल, लाल खड़िया चौक से लिपी हुई स्लेट, इन सब से की गई है, जैसे उपमानों से की गई है, क्योंकि कवि ने इन उपमानों के माध्यम से अंधकार के समाप्त होने का तथा प्रकृति में प्रतिपल आ रहे परिवर्तनों का रेखांकन करने के लिए किया है। किस तरीके से हर पल जो है प्रकृति परिवर्तित हो रही है, इसको धीरे धीरे, जैसे सुबह है, अर्ली मॉर्निंग की हल्की सी लालिमा पूरब में दिखती है तो उस समय नीला शंख दिखता है, थोड़ी और लालिमा भरी तो उनको उसने कैसे बताया, काली सिल जैसा बताया है। फिर और लालिमा जब बढ़ी और अंधकार नीलापन जब कम हो गया तो उसे काली स्लेट पर लाल चौक बता दिया। फिर उस नमी को जो वातावरण में व्याप्त थी उसके लिए उन्होंने जो है राख से लीपे चौके को गीला बता दिया। तो ये सारी चीजों को उन्होंने यहाँ पर आसमान के साथ प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से इस पूरे ही पार्ट में 2022 से लेकर 13 तक जितने प्रश्न पूछे गए थे हमने आपको बता दिए। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस हम अभी आगे और भी करेंगे कि भाई कौन कौन से चैप्टर में कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अभी और भी चैप्टर बाकी है, सब करते रहेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, क्या कि मैग्नेट ब्रेन सब आपके लिए बुक्स और ई बुक्स लेकर आ रहा है। ये आपको मिल रही है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो इनको आप जल्दी से फटाफट प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी हद तक बुक्स रेडी हो चुकी हैं। इनको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही हमारा एक टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करेगा। तो फटाफट जो है इस फॉर्म को फिल करिए, हमारे टीम मेंबर से बात करिए, कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करिए और इस बुक को प्राप्त करके अच्छे अच्छे अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, है ना। तो अभी आगे और भी चैप्टर है जिनके BYS क्यूज हमें बाकी है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको करने हैं। तो फिर से मिलेंगे और साथ साथ इन क्वेश्चंस को समझेंगे। बाय बाय।